अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। देखिए, हम लोगों ने दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावतें इसके मजमूई सवालात की एक सीरीज़ शुरू किए हुए हैं, जिसमें इससे पहले मैं दो वीडियो आपको दे चुका हूं। आज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम सवाल नंबर 4 और 5, जिसमें ग्रामर के उसूल से दो मुतगय्यरी ख़त्ती मसावतें कैसे हल की जाती है, उसे हम आज सीखेंगे। ग्रामर के उसूल की जो मश्क है उसकी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर इस सबक की सारी के सारी वीडियोस मौजूद हैं। आप उन तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल मुरब्बा कालिबों की कीमत मालूम कीजिए। देखिए, तीन सवाल है। मुरब्बा कालिब को कैसे मालूम किया जाता है वो हम लोग देख चुके हैं, बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ एक मैं आपको बताता हूँ, दो आप लोग कर लेना क्योंकि आसान है इसके लिए बोल रहा हूँ आप लोगों को, वरना अगर मुश्किल होता तो मैं खुद इसे हल कर दिया होता। तो देखिए, यहाँ नंबर 1 जो है उसको मैं हल करके बताता हूँ, इसी तरह सेम बाकी के दो है वो आप कर लेना। यहाँ सवाल है, ये एक मुरब्बा कालिब है, 4 2 3 1, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कितना आसान है। मुरब्बा कालिब को डिटर्मिनेंट कहते हैं, इसलिए उसको डी से जाहिर करते हैं। तो ये यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 2 और ये 3 और ये 7। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। 4 तिरछा ज़र्ब करना होता है, इसको इससे ज़र्ब करते हैं, 4 सती 28, फिर बीच में नफ़ी करते हैं, फिर इसका ज़र्ब इसके साथ, 3 दुए 6, 28 में से 6 गए तो यहाँ आ जाएगा 22। तो देयर फोर यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट है बाकायदा ऐसा लिखेंगे हम, 4 2 3 7, इसकी जो कीमत है वो कीमत है 22। बस इतना आपको हल करना है, 1 मार्क्स के लिए इतना पूछा जाता है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये बाकी के दो आप लोग हल कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए अगला सवाल है, दर्ज झैल हमजाद मसावत क्रैमर के तरीके से हल कीजिए। क्रैमर का तरीका यानी पहले तो आपको तरीका समझ लेना है कि इसे क्रैमर के तरीके से हल करना यानी क्या करना है। तो देखिए, इसमें 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप ये है कि हम लोग जो भी मसावतें हैं उन मसावतों की मदद से डी मालूम करते हैं, उसके बाद में डी एक्स मालूम करते हैं, उसके बाद में डी वाई मालूम करते हैं, और उसके बाद x मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं dx अपॉन डी को, और y मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं dy अपॉन डी को। बस ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आप याद रखिए। अब d कैसे मालूम करेंगे, dx कैसे मालूम करेंगे, dy कैसे मालूम करेंगे, ये तीनों मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग जो है देखिए। देखिए, सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसको लिख लेंगे हम लोग, 6x नफ़ी 3y बराबर नफ़ी 10, ये पहली मसावत है हमारे पास। और दूसरी मसावत हमारे पास में है 3x जमा 5y। अब मुस्तकिल जो है वो बराबर के उस तरफ होना चाहिए, तो मैं यहाँ बराबर की निशानी लिखता हूँ। ये जो नफ़ी 8 है, मसावत में जो नफ़ी 8 है, ये नफ़ी 8 उधर जाके क्या हो जाएगा, जमा 8। ऐसे एक के नीचे एक तरतीब से आप जो है दोनों मसावतों को लिख लेना। अब ये दोनों मसावतों को लिखने के बाद हम मालूम करेंगे सबसे पहले डी। डी मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन होंगी इसमें हम एक्स के जरीब यानी यहाँ एक्स के साथ में जो एक्स का कोइफिशिएंट जो है, मीन्स यहाँ 6 है और यहाँ पर 3 है, इसको ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पर ये जो दूसरी लाइन होती है इसमें y के जरीब मीन्स y के कोइफिशिएंट मीन्स यहाँ -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, और यहाँ 5 है तो यहाँ लिखेंगे हम 5। इस तरीके से आपको लिखना है, इसे कहते हैं डी। कितना सिंपल है बोलो। और अभी जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि मुरब्बा कालिब कैसे हल करते हैं, सेम तरीका, 6 को 5 से तिरछा ज़र्ब करेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। नफ़ी करते हैं और ये 3 तिये 9, 3 तिये 9 होगा, और यहाँ नफ़ी है इसलिए ये हो जाएगा नफ़ी 9, यानी ये हो जाएगा 30। ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएंगे, जमा 9। 30 और 9 कितने हो जाते हैं, 39। मीन्स यहाँ पर हमारे पास में डी की जो वैल्यू है वो कितनी मिली, 39। ये डी मिला हमें। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या मालूम करना है, डी एक्स मालूम करना है। अब डी एक्स कैसे मालूम करते हैं, देखिए सुनिए। डी एक्स यानी जो डी है हमारे पास में, डी है
उसमें अब ये जो x की जगह पर हमने जो 6 और 3 लिखे ना, अब ये 6 और 3 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर हम ये मुस्तकिल लिखेंगे। मुस्तकिल यानी क्या, बराबर के उस तरफ जो होता है उसे मुस्तकिल कांस्टेंट कहते हैं। मीन्स अगर हम x मालूम करें तो ये x को ना लिखते हुए उसकी जगह ये मुस्तकिल लिखेंगे। तो मुस्तकिल यहाँ है -10 और ये 8, और ये जो y की वैल्यू है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मीन्स -3 और ये 5। और इसको भी हल करते आता हमको तिरछा ज़रब करेंगे, 10 और 5 का ज़रब हो जाएगा -50 हो जाएगा, -8 ये 24, और यहाँ पर ये नफ़ी है इसलिए हो जाएगा नफ़ी 24। ठीक है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा नफ़ी 50 और ये नफ़ी नफ़ी हो जाएंगे जमा 24। ठीक है ना। तो 50 में से जो है 24 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 26, और बड़े अदद की निशानी नफ़ी है इसलिए नफ़ी 26। मीन्स यहाँ हमें dx क्या मिला है, -26, ये मिला हमको dx। अब उसके बाद में dy मालूम करेंगे, तो dy, अब देखिए जैसे dx मालूम करने के लिए हमने ये x को ना लिखते हुए इसकी जगह मुस्तकिल लिखे, ऐसे ही जब dy मालूम करेंगे तो y की जगह y के ज़रिए y के कोएफिशिएंट ना लिखते हुए उसकी जगह हम ये मुस्तकिल लिखेंगे। यानी यहाँ ये जो x है, ये जो 6 और ये 3 है, ये वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ ये y की जगह अब हम ये मुस्तकिल लिख देंगे। मीन्स यहाँ लिखेंगे -10 और ये 8 लिखेंगे। बस इतना आपको समझना है। तो ये 6 8 48 हो जाएगा, और -10 ये 30, तो ये -30। ठीक है ना। यानी ये 48 और ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 30। यानी dy हमें कितना मिलेगा, 40 और 30 70 78। ठीक है ना, 78 मिलेगा। ये क्या मिला हमको, dy। अब जो है हमें मालूम करना है x, तो मैं लिखूंगा यहाँ x बराबर, x का फॉर्मूला है dx अपॉन d बराबर dx। देखिए dx क्या है हमारे पास में, -26 है, तो -26 अपॉन, और d हमारे पास में क्या है, 39। ठीक है ना। ये 13 से तकसीम होता है, तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिये 39, मीन्स -2/3। तो यहाँ x की वैल्यू हमें मिली -2/3, ये मिला x। अब y मालूम करना है, तो y भी मालूम कर लेंगे। y का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, y = dy/d। तो dy कितना है हमारे पास में, देखिए dy है 78। ठीक है, और d हमारे पास में कितना है, 39। 13 के पाड़े में आते, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, और 13 तिये 39। फिर उसके बाद में 3 का 3, ये 3 का 3, 3 दुए 6। यानी यहाँ पर जो हल मिलेगा हमें, हल, ठीक है, हल में जो है x की कीमत पहले लिखेंगे हम, तो x की कीमत है नफ़ी 2/3, और y की जो कीमत है वो कीमत है कितनी, 2। तो ये किया हमने, इसको क्या किया हमने, हल किया। हमें हल करना था ना, हल करना यानी क्या, x की कीमत और y की कीमत मालूम करना है। तो इस तरीके से हमने हल की। तरीका याद रखिए, बस तरीका जिसको समझ में आया उसको सारी मिसालें समझ में आएंगी। जैसे दूसरी मिसाल एक बार और समझा देता हूँ। देखिए अगर आपको समझा होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझा होगा तो एक और मिसाल है। यहाँ मैंने क्या बोला आपको, 4m नफ़ी 2n बराबर नफ़ी 4। मसावात को तरतीब से लिख लेंगे एक के नीचे एक, ताकि आपको d और वो सारी चीज़ें लिखने में आसानी हो। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम d, देखो ये याद रखो, पहला काम रहेगा d, दूसरा dx, तीसरा dy। बस इतना याद रखो। यहाँ पहली लाइन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ x के साथ, मीन्स m और n है तो पहले m के ज़रिए लिखेंगे। यहाँ ये 4 और ये 4। फिर यहाँ n है तो n का ज़रिब कितना है, नफ़ी 2, और यहाँ पर कितना है, 3। बस ऐसे लिखना है। और अब इनका तिरछा ज़बर, 4 तिये 12, -4 दूनी 8, और ये नफ़ी है तो ये हो जाएगा नफ़ी 8 बराबर, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, ये 12 और नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएंगे, जमा 8। 12 और 8 कितने हो गए, 20। ये क्या मिला हमें, d मिला पहला। अब मुझे मालूम करना है dx। तो देखिए dx के लिए मैंने क्या बोला आपको, कि अब जो x के जरिए, मीन्स यहाँ पर ये जो है, यहाँ हमारे पास में देखिए अभी x नहीं है, हमारे पास मुतग़य्यर m है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी एम, लिखेंगे डी एम।
अब m यानी m की जगह पर m के ज़रीब ना लिखते हुए वहाँ मुस्तकिल लिखेंगे। तो मुस्तकिल हमारे पास में कांस्टेंट क्या है, नफ़ी 4 और ये 16 है। और यहाँ पर ये जो y है ये वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है ना, आप तिरछा ज़रब कर लेंगे। 4 तिये 12 मीन्स नफ़ी 12, नफ़ी 16 दूनी 32 यानी नफ़ी 32। यहाँ लिख लेता हूँ मैं इसको। ये नफ़ी 12 है और नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएंगे, जमा 32, यानी ये हो जाएगा 32 में से 12 गए तो कितने बच जाएंगे, 20। तो ये क्या मिला आपको, डी एम बराबर 20। देखिए x रहा तो डी एक्स लिखना, डी एम और n रहा तो डी एम लिखना, कोई मसला नहीं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये हमें मिला, डी एम भी मिल गया। अब क्या मालूम करना है हमें, डी एन मालूम करना है, डी एन। तो देख लेते हैं डी एन कैसे मिलेगा। डी एन, डी एन यानी अब हम जो मुरब्बा कालिब लेंगे उसमें ये एम के जो ज़रीब है वो वैसे ही रहेंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। नफ़ी 2 और 3 ना लिखते हुए इसकी जगह हम ये जो मुस्तकिल है इसको लिखेंगे अब। ठीक है ना, ये जो मुस्तकिल हमारे पास में क्या है, -4 और ये 16। अब इनको भी ज़रब कर देंगे, तीछा 16 चौक 64, नफ़ी 4 चौक 16 और यहाँ नफ़ी है से नफ़ी 16। यानी हो जाएगा 64, नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएंगे, जमा 16। ठीक है, तो 64 में 16 मिला देंगे, कितने हो जाएंगे, 6 और 4 10 के सिफर, हासिला 1, 6 और 1 7 और 1 8, 80 हो जाएगी। ये क्या मिला हमको, डी एन। अब हमें क्या मालूम करना है, एम और एन की वैल्यू मालूम करना है। तो एम बराबर हो जाएगा क्या, डी एम अपॉन डी। तो डी एम कितना है हमारे पास में, 20 अपॉन डी, तो डी भी देखिए कितना है हमारे पास में, 20। तो यानी m बराबर 20 का 20, 20 का 20, यानी m बराबर मिलेगा हमको 1। ये m मिल गया। इसी तरह से यहाँ n। तो अब n कैसे मिलेगा, देखिए n मिलेगा डी एन अपॉन डी। तो डी एन हमारे पास में कितना है, 80 और ये हमारे पास में है 20। तो 20 का 20, 20 चौक 80 मीन्स n बराबर मिल जाएगा हमको कितना, 4। बस सिंपल। तो यहाँ हल लिख सकते हैं हम लोग। हल में पहले m की वैल्यू 1 और फिर उसके बाद में n की वैल्यू 1। कितनी आसानी के साथ में मिल गया। तरीका जो है समझिए, तरीका जिसको समझ में आ गया उसको हर मिसाल जो है समझ में आ जाएगी। अब तीसरी मिसाल है, देखिए कितनी आसान सी मिसाल है। बटे देखकर घबराना मत, डरना मत। अब यहाँ पर जो मेरे पास में पहली मसावत है, 3x नफ़ी 2y बराबर 5/2 है। अब ये बटे 2 की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ही हटा देंगे। तो जो बटे में होता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसी अदद से सबको ज़रब दे देते हैं। यानी 2 से मैं क्या करूँगा, 2 ज़रब 3x नफ़ी 2 ज़रब 2y और ये 2 ज़रब 5/2। ये 2 का हटाने के लिए हमने क्या किया, सबको 2 से ज़रब दे दिए। तो क्या हो जाएगा, 2 तिये 6x नफ़ी 2 दुए 4y बराबर, अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कट, यानी यहाँ बचेंगे सिर्फ 5। ये हो गई आपकी एक मसावत। उसके बाद में आप देखिए दूसरी जो मसावत है हमारे पास में, उसमें क्या है, 1/3x जमा 3y बराबर नफ़ी 4/3। अब यहाँ बटे में क्या है, 3 है और वो 3 को हटाना है। तो 3 को हटाने के लिए सबको क्या करेंगे, 3 से ज़रब दे देंगे। तो यहाँ 3 ज़रब 1/3x जमा 3 ज़रब 3y बराबर नफ़ी 4/3 ज़रब 3। सबको 3 से ज़रब दिए। क्यों ज़रब दिए, ताकि ये 3 जो बटे में का 3 है वो वहाँ से हट जाए। तो देखो ये 3 और ये नीचे का 3 कट हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा सिर्फ x जमा ये 3 तिया हो जाएगा 9y और बराबर ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ नफ़ी 4। ये हो गया आपकी मसावत नंबर 2। ये है आपकी मसावत नंबर 1। बस अब इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डी डी एक्स वगैरह वगैरह जो है वो सब मालूम करेंगे। तो देखो डी कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले डी मालूम करने के लिए यहाँ x का जो ज़रीब है ये लिख लिए, फिर यहाँ x का ज़रीब कुछ नहीं है यानी यहाँ कितना है, 1 है। फिर y का, y के साथ में यहाँ कितना है, नफ़ी 4 है, तो यहाँ लिख लिया हमने नफ़ी 4। यहाँ y के साथ कितना है, 9 है, तो यहाँ लिख लिया हमने 9 बराबर। 3 ज़रब करेंगे 6 नाम 54। ठीक है, नफ़ी 4 एका 4 और ये नफ़ी है इसलिए नफ़ी 4, यानी ये हो जाएगा 54 जमा 4, नफ़ी नफ़ी जमा होता है, तो ये हो जाएगा कितना, 58। ये क्या मिला हमको, डी मिला। डी के बाद में डी के बाद में हम लोग क्या मालूम करते हैं, डी एक्स मालूम करते हैं। तो डी एक्स कैसे मिलता है, देखिए
dx यानी अब ये x के ज़रीब ना लिखते हुए इसकी जगह मुस्तकिल लिखेंगे। मुस्तकिल यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी क्या, जो बराबर के इस तरफ होता है। तो बराबर के इस तरफ हमारे पास में क्या है, 5 है, और बराबर के इस तरफ हमारे पास क्या है, नफ़ी 4 है। और ये जो y है, ये y एज इट इज़ जैसा कि वैसा ही लिखेंगे हम। बराबर ये हो जाएगा 5 नाम 45 नफ़ी, ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब देखो नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, यानी यहाँ आएगा सिर्फ 16। ठीक है ना। तो अब जो है 45 में से जो है 16 चले जाएंगे, तो 45 में से 10 गए 35, 35 में से 6 गए 29 बचेंगे। तो यानी यहाँ पर हमारे पास में dx मिलेगा कितना, 29। ये dx मिला। अब उसके बाद में हम लोग को मालूम करना है dy। ठीक है ना। तो dy कैसे मिलेगा, देखिए dy यानी जो है, अब जो x है वो तो वैसे के वैसे रहेगा, 6 और 1 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ ये y की जगह y ना लिखते हुए इसकी जगह अब ये जो मुस्तकिल है 5, और यहाँ पर ये जो मुस्तकिल है नफ़ी 4, इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, लिखेंगे, और इनका तिरछा ज़र्ब कर देंगे। 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा नफ़ी 24, नफ़ी 5 6 का 5, नफ़ी नफ़ी क्या होता है, जमा, 24 और 5 हो जाएंगे 29, और बड़े की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 29, ये हो जाएगा dy। ठीक है, dy भी मिल गया हम लोगों को। अब हम क्या करेंगे, हम मालूम करेंगे x। तो x मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, dx अपॉन d। तो dx, देखिए dx कहाँ है हमारे पास में, ये है 29, और बटे d हमारे पास में कितना है, 58। ठीक है ना, यानी 29 से का 29, 29 दुए 58। तो x की कीमत हमें मिलेंगी 1/2, ये x की कीमत मिली। उसके बाद में अब y मालूम करना है, तो y का जो है ज़ाब्ता है dy अपॉन d है, बराबर। ठीक है ना। अब dy, देखिए dy मैंने अभी मालूम किया 29 माइनस 29 अपॉन d हमारे पास में है कितना, 58, यानी 29 का 29, 29 दुए 58, नफ़ी की निशानी इसलिए नफ़ी। ये क्या मिला हमको, y मिला। इस तरीके से मालूम करेंगे। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ हल। हल में पहले लिखेंगे 1/2 x की कीमत, और फिर नफ़ी 1/2 y की कीमत। इसे कहते हैं क्रैमर के तरीके से हल करना। सब मिसालों में वही है, हर मिसाल में वही वही है। फिर भी मैं हर मिसाल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छे से मश्क हो जाए। अब अगर पेपर में जो है ग्रामर के तरीके से कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको हल करते आना ही चाहिए, वरना मेरा इतना समझा के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। 7x जमा 3y बराबर 15, ये एक मसावत है। अब दूसरी मसावत में पहले y है फिर x है, इसलिए ध्यान से तवज्जो से पहले x को लिख लो। तो यहाँ x क्या है, नफ़ी 5 है, तो नफ़ी के साथ ऐसा लिखो, नफ़ी 5x, और ये जमा 12। इस बात को याद रखो, अगर उसने क्वेश्चन में आगे पीछे कर दिया तो तुम भी जो है उसको आगे पीछे कर लेना। मीन्स x के नीचे x लिखना, y के नीचे y लिखना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। चलिए सेम तरीका d मालूम करेंगे। d मालूम करने के लिए यहाँ x का ज़रीब यानी यहाँ 7 है, और यहाँ नफ़ी 5 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 12 है। अब ये दोनों का तिरछा ज़र्ब, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सती 84, नफ़ी 5 तिये 15, और नफ़ी है इसलिए नफ़ी 15, यानी ये हो जाएगा 84, और नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा 15। तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, और 8 और 1 9, यानी डी हमें मिला 99, बराबर 15 और 12 का ज़र्ब हो जाएगा 180, नफ़ी 39 तिये हो जाएगा 117, और यहाँ पर जब इन दोनों की माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 63। मीन्स ये मिला हमें dx। अब हम मालूम करेंगे dy। तो dy मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x है वो वैसे के वैसे ही रहेगा 7, और ये नफ़ी 5 वैसे ही रहेगा। सिर्फ ये 3 और 12 की जगह अब हम लोग जो है ये 15 और 39 इसको लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों का ज़र्ब करेंगे तो 39 और 7 का ज़र्ब अगर जो है नहीं आता है तो ऐसे साइड में कर लेंगे हम। 7 नाम 63 के 3, हासिल आया 6, 3 7 21, और 6 21, और 6 28, 21 और 6 27। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 273 माइनस 15 पचे 75, मीन्स यहाँ हो जाएगा -75। अब ये दोनों की हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे, यानी ये 273 नफ़ी नफ़ी क्या होगा, जमा 75,
मीन्स 5 और 3 ये हो जाएंगे 8 और 7 और 7 14 के 4 हासिल आया 1 2 और 1 3 मीन्स 348। ये क्या मिला हमें? डी वाई मिला। अब हमें क्या मालूम करना है? एक्स मालूम करना है। तो एक्स का सिंपल ज़ाब्ता लिखेंगे, एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी बराबर डी एक्स कितना है हमारे पास में 63 और ये कितना है हमारे पास में डी 99 है। 3 के पाड़े से तकसीम करेंगे तो 3 दुए 6 3 एका 3 और बटे में हो जाएगा 3 तिये 9 3 तिये 9। वापस 3 के पाड़े से तकसीम होगा 3 7 21 और 3 एका 3 3 एका 3। अब इसके आगे तकसीम नहीं होगा यानी 7/11 इसका आंसर रहेगा एक्स की कीमत। इसी तरह से वाई देख लेते हैं, वाई क्या आएगा? तो y हमारे पास में है डी वाई अपॉन डी। तो डी वाई हमारे पास में है 348 और बटे में है ये कितना 99। अब इसको भी देखेंगे कौन से पाड़े से तकसीम होता है। तो पहले 3 के पाड़े से तकसीम कर लेते हैं। देखिए इधर साइड में लिखता हूँ मैं, यहाँ पर 348 है और ये बटे में 99 है। तो ये 3 का 3 फिर वापस 3 का 3 बचे कितने? 1 3 3 9 3 चौक 12 3 55 3 छक्के 18। ये हो जाएगा 3 तिये 9 3 तिये 9 116 है और फिर ये 3 है। अब जो है 116 और 3 जो है तकसीम होते क्या? 11 के पाड़े से भी नहीं होते हैं। 3 के पाड़े से 3 तिये 9 10 11 2 बचते हैं तो नहीं आता है। यानी मीन्स यहाँ पर ये 116 और बटे में ये 33। अगर तकसीम होता है तो तकसीम करेंगे वरना रहने देंगे यहाँ पर ही। तो ये इस तरह से भी आंसर आ सकता है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जो है हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे 7/11 और यहाँ पर है 116/33। ठीक है। अब आखिरी सवाल है इसका, वो सवाल को भी देख लेते हैं यहाँ जल्दी से। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमको जो है 3 मसावतें दी हुई है, 3 इक्वेशन है। तो 3 इक्वेशन देख के ही हम जो है डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे पहले ये जो 3 इक्वेशन है ना, तो पहले ये 2 को लेकर एक मसावत बनाएंगे, फिर आगे के 2 को लेकर एक मसावत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो मैं बताता हूँ। x जमा वाई नफ़ी 8/2। ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं, घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं। मैथ इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो है ये दोनों को ले लिया हमने। अब तिरछा ज़र्ब करेंगे, यानी इसको 3 को इधर ज़र्ब करेंगे, 2 को इधर ज़र्ब करेंगे तो ये 3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में x जमा वाई नफ़ी 8 बराबर ये 2 है और यहाँ पर हो जाएगा x जमा 2y नफ़ी 14। अब ये 3 से ज़र्ब दे दो तो ये हो जाएगा 3x जमा 3 से ज़र्ब देंगे 3y नफ़ी 3 8 24 बराबर ये हो जाएगा 2x जमा 2 दुए 4 y नफ़ी 14 दूनी 28। ये हो गया। अब जो है ये x वाले एक तरफ, ये 3x है, ये 2x उधर से इधर आएगा तो ये नफ़ी 2x हो गया। जमा ये 3y वही है, जमा 3y वही है, ये जमा 4y उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 4y। अब ये नफ़ी 24 यही है, नफ़ी 24। चलो एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं, ये यहाँ इधर हमारे पास में है। बराबर यहाँ नफ़ी 28 पहले से है, ये नफ़ी 24 इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा जमा 24। 3x में से 2x गए तो सिर्फ x बचेगा और जमा 3y नफ़ी 4y, जमा नफ़ी नफ़ी 3y में से 4y जाएंगे तो 1y बचेगा, मीन्स नफ़ी 1y यानी नफ़ी y। और नफ़ी जमा नफ़ी 28 में से 24 गए तो जो है 4 बचेंगे, बड़े अदद की निशानी नफ़ी है तो नफ़ी 4। ये ऐसे आपको एक मसावत मिलेगी। ठीक है, ये पहले 2 का इस्तेमाल करके। अब बाकी के जो आगे के जो 2 हैं, मीन्स हमारे पास में x जमा 2y नफ़ी 14 और बटे में हमारे पास में यहाँ 3 और इधर है 3x नफ़ी y, इसके बटे में हमारे पास में है 4। वापस से तिरछा ज़र्ब करो 4 और यहाँ पर है x जमा 2y नफ़ी 14 और इधर इसका तिरछा ज़र्ब बनेगा 3x नफ़ी y। ध्यान से करना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ भी पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो ये 4 और ये इसका ज़र्ब हो जाएगा 4x जमा ये हो जाएगा 4 दुए 8y नफ़ी 14 का 14 14 दिन 28 14 तीन 14 चौक 56 बराबर ये हो जाएगा 3 3 9x नफ़ी 3y।
बराबर, अब ये जो 4x है यहाँ बड़ा जो है इधर है 9x, तो ये 9x को यहीं रहने देंगे। ये 4x उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 4x, ठीक है। और ये नफ़ी 3y यहीं है, ये जमा 8y इधर से उधर आएगा तो क्या हो जाएगा नफ़ी 8y। अब ये नफ़ी 56 यहीं है, नफ़ी 56 यहीं है, ठीक है। तो और कोई मुस्तकिल अदद तो है नहीं इधर, ठीक है, उसको वैसे रह देंगे। 9x में से 4x गए, कितने x बचेंगे 5x बचेंगे। ये नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा, यानी 8 और 3 हो जाएंगे 11y, और इधर हमारे पास में है नफ़ी 56, तो यानी हमको मसावत क्या मिलेंगी 5x नफ़ी 11y बराबर नफ़ी 56, ये मिली आपको मसावत नंबर 2। बस अब जो है हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, इसकी मदद से डी डी एक्स वगैरह हम मालूम करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है हम लोग जो है लिख लेंगे डी क्या मिलेगा हमको, डी बराबर एक्स वाई, पाँच एक्स नफी 11y बराबर नफी 56, 5x नफी 11y, 5x नफी 11y बराबर नफी। हाँ, तो ये दो मसावाते मैंने लिखा यहाँ, एक्स नफ़ी वाई बराबर नफ़ी 4, 5x नफ़ी 11y बराबर नफ़ी 56। अब इसकी मदद से हम मालूम करेंगे डी, तो डी हमारे पास में जाएंगे, देखिए x का ज़रिब यानी कुछ नहीं, यानी कितना यहाँ 1 है, यहाँ x का ज़रिब कितना है 5 है, यहाँ y का ज़रिब कितना है नफ़ी 1, और यहाँ y का ज़रिब कितना है नफ़ी 11। अब ये दोनों का तिरछा ज़रब करेंगे, 11 का 11 यानी नफ़ी 11, नफ़ी 5 का 5, और ये नफ़ी है इसलिए नफ़ी 5, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा नफ़ी 11, नफ़ी नफ़ी हो जाएगा जमा 5, तो 11 में से 5 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास में, डी बराबर ये हो जाएगा नफ़ी 6। यहाँ बचेगा हमारे पास में नफ़ी 6, ये डी मिला। अब उसके बाद में मुझे मालूम करना है डी एक्स, तो चलिए डी एक्स भी मालूम कर लेंगे हम। डी एक्स कैसे मालूम करेंगे, अब ये डी की जगह ये जो एक्स की जो वैल्यू है ये ना लिखते हुए इसकी जगह मुस्तकिल लिखेंगे। मुस्तकिल हमारे पास में है नफ़ी 4 और नफ़ी 56, इसको लिखेंगे, और इधर ये जो है नफ़ी 1 और ये नफ़ी 11 है, ये वैसे के वैसे ही। अब इसको हल कर लेंगे, 11 चौक 44, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 44 माइनस 56 एका 56, नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा ये भी, तो यानी ये हो जाएगा सिर्फ 56, ठीक है ना। 44 में से 56 चले गए तो कितने बचेंगे, ये 6 और वो 6, 12 मीन्स नफ़ी 12, बड़े अदद की निशानी नफ़ी इसलिए नफ़ी 12, यहाँ मिल जाएगा हमको डी एक्स बराबर नफ़ी 12, ये डी एक्स मिल गया। अब लास्ट हमें मालूम करना है डी वाई यानी क्या, अब जो है x की वैल्यू वैसी रहेगी 1 और ये 5 वैसी ही रहेगा, सिर्फ यहाँ ये जो y है इसकी जगह अब हम ये जो मुस्तकिल है इसको लिखेंगे नफ़ी 4 और नफ़ी 56। अब यहाँ पर 56 का 56, नफ़ी 56, नफ़ी 5 चौक 20, नफ़ी है इसलिए नफ़ी 20 बराबर ये नफ़ी 56 हो जाएगा, और नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा 20, यानी यहाँ पर 56 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे 36 बचेंगे, और बड़े की निशानी नफ़ी इसलिए नफ़ी 36, ये क्या मिला हमें डी वाई मिला। अब मुझे मालूम करना है x, तो x कैसे मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी से मिलेगा। तो डी एक्स हमारे पास में कितना है नफ़ी 12, और डी कितना हमारे पास में नफ़ी 6, ये नफ़ी कट 6 का 6, 6 दूनी 12 मीन्स x की वैल्यू मिलेंगी कितनी 2। कितना आसान है, क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था बहुत मुश्किल है लेकिन है कितना आसान। इसी तरह से y मालूम करेंगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन जो है 3-3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बच्चे जो है उसको हल नहीं कर पाते, हालांकि देखिए कितना ईजी क्वेश्चन है। डी वाई हमारे पास में है नफ़ी 36 और डी हमारे पास में है -6, वापस से ये माइनस कट 6 का 6, 6 6 36 मीन्स वाई की वैल्यू मिलेंगी हमको कितनी 6। तो इसी को ऐसे हल लिख लेंगे हम लोग, हल में पहली कीमत है 2 और दूसरी कीमत है 2। यहाँ पर ये जो मजमे सवालात का जो दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास में, ये क्वेश्चन पूरा के पूरा हमने जो है सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया ये सारा के सारा जो है आप लोगों के समझ में
आया होगा। ठीक है,